नमस्ते आप सभी लोग, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रोहन के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि कुछ ही महीनों में आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आज कुछ लर्निंग टॉपिक लेकर नहीं आया हूं, ना ही किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कोई टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूं। मैं आज छोटी सी स्टोरी आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। होता है क्या कि हम लोग सुबह शाम या डेली हम लोग बस अपनी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कुछ पढ़ना, बुक के अलावा भी कुछ अलग से पढ़ना चाहिए क्योंकि कुछ हमें सिखाता है, हमें कुछ ऐसा लाइफ लेसन दे जाता है, या कुछ हमें ऐसा टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है, कुछ ऐसा डिफरेंट दे जाता है जो हमारे पर्सनैलिटी में, हमारे स्टडी में एक प्लस पॉइंट बन के उभरता है। तो आज मैं आपके लिए बीच में एक वही स्टोरी लेके आया हूँ। मैं कोशिश करा करूँगा बीच बीच में एक छोटी सी स्टोरी जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, मैं लेकर आता रहूँ समय समय पर। और बाकी जो हमारे पढ़ाई के क्लासेस हैं वो मैं उसको भी मैं धीरे धीरे एक करके लाता रहूँगा, लेकिन बीच बीच में मैं कोशिश क्या करूँगा एक स्टोरी भी आप लोगों के बीच में लेके आऊँ, आप लोगों के बच्चों के बीच में, ताकि आपको कुछ इसकी पढ़ाई के अलावा भी कुछ नया सीखने को मिलता रहे। तो आज एक कहानी है जिसका शीर्षक है मेढक और चूहा की कहानी। मतलब इस कहानी में एक मेढक है और एक चूहा की कहानी है। तो कहानी है वही, जैसे कि कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, तो वही कहानी है कि जैसे बहुत समय पहले की बात है। एक तालाब था, उस तालाब में एक मेढक था। वो बहुत ही दुखी रहता था। होता ये होता कि उसके कोई दोस्त नहीं था कि जिससे वो बातें कर सके, अपने सुख दुख शेयर कर सके, तो बहुत दुखी रहा करता था। तो एक दिन ऐसे ही वो अपने पानी में बैठा हुआ, तालाब किनारे बैठा हुआ सोच रहा था, और वो थोड़ा सा उदास बैठा हुआ था। होता है फिर कि उस तालाब के पास एक पेड़ था, और पेड़ के नीचे एक बिल था। उस बिल में एक चूहा रहता था। तो चूहा उस बिल से बाहर निकल के आता है और मेढक से पूछता है कि भाई उदास क्यों हो। तो फिर वो अपनी पूरी कहानी, दुख भरी कहानी उसको बताता है कि भाई मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी से बातें नहीं कर पाता हूँ दिन भर, मैं अपने सुख दुख किससे शेयर करूँ। इतना सुनकर चूहा बहुत क्या हुआ, उछल गया। और उछलता उसने कहा, अरे भाई इतनी सी बात, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हुआ, तुमको जो कुछ कहना है मुझसे करो, मुझसे बात करो, आज से हम दोनों एक दूसरे क्या हुए, सबसे अच्छे दोस्त हम लोग रहेंगे आपस में। तो इससे मेढक बहुत खुश हुआ। खुश इसलिए हुआ, उसको भी दोस्त मिल गया, और जो उसका घर वो आराम से वो बिल में चूहा रहता था और तालाब में वो रहता था। होता क्या था, कभी भी मेढक का बात करने का मन हुआ करता था, वो चूहे की बिल में चला जाया करता था, बात कर लेता था। वो लोग घंटों बैठ के एक दूसरे से बात किया करते थे। जो मेढक को भी अपना कोई साथी मिल गया था जिससे वो दिन भर की बातें क्या करता था, तो उसको भी अच्छा लग, वो खुश थे दोनों आपस में। लेकिन एक दिन मेढक बैठ के सोचता है, यार मुझे बात करनी होती है तो मैं तो चूहे की बिल में चला जाता हूँ, लेकिन चूहा मेरे तालाब में कभी नहीं आता है। तो इसने सोचा कि अगर कुछ ऐसा करेंगे सॉरी फ्रेंड, तो अगर मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कि चूहा मेरे तालाब में आ सके, तो उसने इसकी योजना बनाई। और उस योजना के तहत उसने चूहा से कहा कि भाई कि मैं तो तुम्हारे, कि हम दोनों अब तो अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं, हम लोग को जब मन होता है तो बात कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं ना कि कुछ ऐसा हम लोग कुछ करते हैं कि जब मुझको याद आ जाए तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, और जब तुमको मेरी याद आ जाए तुम मेरे पास आ जाओ। तो चूहा बोलता है ये होगा कैसे। तो मेढक कहता है मेरे पास एक योजना है। तो चूहा बोलता है बताओ ऐसी कौन सी योजना है जैसे ही संभव हो सके। तो चूहा कहता है ऐसा करते हैं, हम लोग एक रस्सी लेते हैं और उस रस्सी से तुम्हारी पूंछ को मैं बांध दूंगा, और उसी रस्सी के दूसरे सिरे से मैं अपने एक पैर को बांध लूंगा। तो चूहा समझता है, तो चूहा थोड़ा भोला रहता है, कहता है अच्छा ये तो अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो वो बांध देते हैं, और जैसे ही बांधते हैं, जैसे से रस्सी बांध देते हैं, मेढक अवसर देखते ही छलांग लगा देता है तालाब में। अब छलांग लगा देता है तालाब में, तो होता क्या है कि चूहे मेढक के साथ चूहा भी तालाब के अंदर चला जाता है। अब चूहा तालाब के अंदर चला गया। अब चूहा तो रहता है किस पे, जमीन पर रहने वाला जानवर है। तो वो तो पानी में रह के क्या होता है, तड़पने लगता है, इधर से उधर भागने लगता है। लेकिन मेढक तो सिर्फ अपने लिए से सोचा था कि वही कि मैं तो पानी में रहता हूँ, मैं चला जाऊंगा, चूहा भी इसको बुला लेते। लेकिन चूहा तो पानी में इसको दिक्कत होने लगी थी। झटपटते इधर 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 भागते भागते वो अंतिम क्या हो जाता है, चूहा क्या होता है, मर जाता है उसी बीच में, उसी पानी में मर जाता है। मेढक आराम से अपना तैर रहा होता है। फिर इसी बीच में जब चूहा मर चुका है, मेढक आराम से पानी में तैर रहा है, बैठा हुआ है, इसी बीच में आसमान से उड़ता एक चील जाता है। चील देखता है कि चूहा पानी में मरा हुआ पड़ा तैर रहा है। फिर वो अपना बस निशाना साधता है, कौन, वो चील आसमान में उड़ता हुआ
निशान साधता है और पूरी तेज गति से तालाब की ओर बढ़ता है और चूहे को पकड़ लेता है। अब जब चूहे को पकड़ लेता है, ये तो उसका भोजन हुआ, तो चूहे को पकड़ लेता है। जब चूहे को पकड़ लेता है तो वो चूहे को पकड़ वो ऊपर उड़ना शुरू कर देता है चील। तो अब होता कि मेढक भी उसके साथ चला जाता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को रस्सी से बांध रखा था। तो फिर जब कुछ ऊंचाई तक चील पहुंच जाता है तो मेढक को तो समझ ही नहीं आता कि ऐसे हो क्या रहा है, मैं आसमान में कैसे उड़ने लगा। तब उसको समझ में आता है कि चील ने मुझको पकड़ा था। वो चील को देख डर जाता है, वो फिर भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले चील उस चूहे को खाता है और फिर कुछ समय बाद उस मेढक को खा जाता है। तो कहानी दोस्तों यहीं पे खत्म होती है, लेकिन मैं आपको होमवर्क दे जाता हूँ। होमवर्क ये है, तो आप ये लोग बताइएगा आपको इस कहानी से सीखने को क्या मिला। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा आपको इस कहानी से सीखने को क्या मिला है। मुझे इंतजार रहेगा कि सबकी अपनी अपनी जिसका कमेंट सबसे यूनिक रहेगा, जिसका आंसर सबसे डिफरेंट रहेगा, मैं इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी इसको देख सके और समझ सके। तो जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, या इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी था क्या, ये कहानी हमको बताना क्या चाह रही थी। तो प्लीज जो लोग भी इस कहानी को पढ़ें, सुने, समझे, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि इस कहानी की सीख क्या रही, हमें सीखने को क्या मिला। तो फिर थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप उस कहानी को देखिए, समझिए और सीखिए कि इस कहानी को आपको क्या सिखा के गई। थैंक यू सो मच।